नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। श्री भगवानुवाच भगवानामपिता रात्रे शरदोत्फुल्लमल्लिकः विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं कि हे राजन, जिन गोपियों ने मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए 1 महीना व्रत की थी, आज उन गोपियों के मन के कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान महारास करने का विचार करते हैं। आज हम महारास के पवित्र प्रसंग में प्रवेश करेंगे। गोपी का मतलब क्या होता है? गो मतलब होता है इंद्रिय, यानी जो अपने इंद्रियों को भगवान कृष्ण की तरफ मोड़ दे। गोभी इंद्रियै कृष्णम रसम पिबति इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे उसी का नाम गोपी है। चलते फिरते उड़ते बैठते खाते सोते प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण नाम रस का पान करे, जो नाम का आनंद ले, उसे कहते हैं गोपी। अब गोपियों में भी कई भेद है। श्रुति रूपा गोपी है, मुनि रूपा गोपी है, साधन सिद्धा गोपी, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियों के अलग अलग भेद हैं। अब मुनि रूपा गोपी के विषय में बता रहे हैं श्री सुखदेव जी कि जब भगवान राम का वनवास हुआ 14 वर्ष के लिए, तो वनवास के समय भगवान जब दंडक वन में पहुंचे तो दंडक वन में वास करने वाले जो साधु संत थे, प्रभु के सुंदर स्वरूप को देख करके जागृत हुआ।
भगवान ने कहा कि आप लोगों के मन के कामना को इस समय तो पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं द्वापर में कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा तब हम आपके मन के कामना को पूर्ण करेंगे। मानो दंडक वन के जो साधु संत ऋषि मुनि थे, आज वही साधु संत द्वापर में गोपी वन के पधारे हैं और भगवान आज उन गोपियों के साथ महारास करने का विचार कर रहे हैं। मत्स्य कन्या रूपी गोपी के विषय में बता रहे हैं। जब समुद्र मंथन होने लगा, मंदराचल पर्वत जब समुद्र में धंसने लगा, तो उस समय भगवान ने कछुआ का रूप धारण किया, कच्छप अवतार लिया। तो उन कच्छप अवतार भगवान को देख करके जो मत्स्य कन्याएं थी मोहित हो गई। मानो वो सारी मत्स्य कन्याएं आज गोपी बन के आई हैं और भगवान उनके साथ महारास करने का विचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे वेदों में हमारे शास्त्रों में 4 वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। उपासना किसे कहते हैं? उप यस्य आसनः, जिनका परमात्मा के करीब समीप आसन हो उसे उपासना कहते हैं। जो 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, मानो ये मंत्र गोपी स्वरूप धारण करके ब्रजमंडल में पधारे हैं और भगवान आज उनके साथ महाराज करने का विचार किए। यही वेद भगवान अनेक रूपों में किसी की बेटी बने, किसी की पत्नी बने, किसी की बहन बने, इनका मूल उद्देश्य था भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा में भगवान जमुना जी के किनारे वृंदावन में अपने बंसी के मधुर स्वर को जब छेड़े, गोविंद ने मुरली का जब निनाद किया तो एक विचित्र बात, मुरली एक है, बजाने वाला भी एक है, सुनने वाले अनेक हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण ने मुरली बजाना शुरू किया तो मुरली के ध्वनि जो है 84 कोश के ब्रजमंडल में फैलने लगे और 84 कोश के ब्रजमंडल की जितनी कन्याएं थी, प्रजांगनाएं थी, सबको मुरली की ध्वनि सुनाई देने लगी। मानो श्री कृष्ण मुरली में हमारा नाम ले ले करके हमें पुकार रहे हैं और जो गोपी जिस काम को कर रही थी उस काम को छोड़ छोड़ के भागने लगी मुरली के ध्वनि के तरफ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, निशम्य गीतम नदनंदवर्धनम ब्रजा स्त्रियः कृष्ण गृहे तमानसः आजगमुरन्यमलक्षितोद्यमः
सयत्र कांतो जवलोल कुंडलः। गोपियां जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को वही छोड़ करके दौड़ पड़ी भगवान कृष्ण के मुरली के ध्वनि के तरफ, यानी वृंदावन के तरफ। लाखों गोपियों को लगा कि भगवान हमको पुकार रहे हैं नाम ले ले करके। एक गोपी तो गाय दुह रही थी। गाय को दूहते समय गोपी ने जैसे ही मुरली के मधुर स्वर को सुना, दूध का बर्तन किनारे रख देती है, पटक देती है और रस्सी में बंधे हुए गाय को छोड़ करके दौड़ने लगती है वृंदावन की तरफ। गाय के बंधन को भी नहीं खोलती जो पांव में बांध रखी थी। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और जैसे ही मुरली की तान सुनी, बच्चे को पालने में डाल करके दौड़ने लगी, कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। एक गोपी अपने आंख में काजल लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाई थी, एक आंख भी बाकी था और जैसे ही उसने बंसी के मधुर स्वर को सुना, जैसे ही बंसी के मधुर ध्वनि को सुना तो दूसरे आंख में काजल लगाना ही भूल गई, लगी दौड़ने। एक ने बिना लहंगे का साड़ी पहन लिया, एक ने लहंगा पहना तो साड़ी नहीं पहनी। ऐसी परिस्थिति बन गई गोपियों की। अस्त व्यस्त वस्त्रों से गोपियां जो है दौड़ रही हैं पागल की भांति। एक गोपी भोजन कर रही थी, हाथ में भोजन का टुकड़ा लेकर के दौड़ने लगी, हाथ में भोजन को लेके दौड़ने लगी। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति ने कहा, देवी दाल में नमक नहीं है, हमें नमक दे दो। तो नमक के जगह पे उसने चीनी डाल दिया दाल में। पति डांटने लगा, रे बावरी तेरा ध्यान किधर है। एक गोपी जब जाने लगी भगवान कृष्ण के वंशी के धुन को सुन करके, उसका जो पति था स्वामी, उसने उस गोपी को पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया। नहीं जाने दूंगा तुझे मैं। उस गोपी ने रोते हुए कहा, इस शरीर पर आपका अधिकार है, मेरे मन पर आपका अधिकार नहीं है। और कमरे में बंद हुई वो गोपी अपने प्राणों को वहीं त्याग देती है और मन लेकर चली जाती है। देह त्याग करके सूक्ष्म रूप धारण करके वो गोपी गोविंद के पास चली गई। गोपियां परमात्मा को क्या मानती थी? अपना पति मानती थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मा तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। इन गोपियों का जो कृष्ण चरणों में अनुराग था, ये कोई मामूली अनुराग नहीं था। भगवान कृष्ण को
अपना ये कांत मानती थी। कृष्णम विदुः परम कांतम, कांत मानती थी, पति मानती थी। और आज लाखों गोपियां दौड़ दौड़ करके वृंदावन के तरफ जाने लगी, जमुना जी के किनारे जहां भगवान बंसी बजा रहे थे। लाखों गोपियां बंसी के मधुर धुन को सुन करके दौड़ने लगी और भगवान की बंसी जो है 84 कोस के वृंदावन में फैलने लगी। डोलते त्रिवेधा पवन सुखदाई, लखिता प्रमोदित है यदुराई। तिरभंगे हैं बेनु बजाई, असुनि गोपी आतुर उठी धाई। गोपियां आतुर हो करके दौड़ने लगी। बाजी भागी बाजी घर छोड़ भागी, अजी मार्ग भुलाई बाजी व्याकुल आंगन में। बाजी घर छोड़ भाजी, बाजी डर छोड़ भागी, बाजी पर छोड़ भाजी व्याधि लगी तन में। आज गोपियां जो है भगवान के मधुर बंसी के धुन को सुन करके दौड़ रही हैं। बाजी न के उठी पीर, बाजी न बधे न धीर, बाजी कहे बंसी बाजी जमुना पुलिन में। बाजी कहाँ बाजी, बाजी जमुना के तीर बाजी, बाजी कहे बंसुरी बजी है वृंदावन में। आज लाखों स्त्रियां वृंदावन की तरफ दौड़ पड़ी और भगवान कृष्ण के पास जब पहुंची, भगवान कृष्ण ने जब उन गोपियों को देखा, चारों तरफ से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से झुंड की झुंड गोपियां दौड़ी दौड़ी आ रही हैं, तो उन गोपियों को देख करके भगवान उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूता आगमन कारणम। हे गोपियों, हे सुंदरियों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। बताओ मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? ब्रज में सब कुशल मंगल है ना? इस रात में आने का कारण क्या है? रात में आप लोग अपना घर द्वार छोड़ करके इस तरह से चली आई, क्या बात है? बोले लखी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, सास ससुर पति मातु पितु तजियाई यही ठाम। आप लोग अपने घर को छोड़ करके इस तरह से रात्रि में यहाँ चली आई, ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। शास्त्र कहते हैं कि रात के समय में स्त्री को बिना मतलब इस तरह से नहीं घूमना चाहिए। हाँ, मतलब हो तो जाए अलग बात है, लेकिन बिना मतलब के रात्रि के समय स्त्री का घूमना अच्छा नहीं माना जाता। बिना मतलब का राजा घूमे तो राजा मान सम्मान पाता है, बिना मतलब के पंडित जी घूमे
पोथी पत्रा लेके, उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा, 2 पैसा उनका आय होगा। बिना मतलब के स्त्री अगर घूमे तो उसका मान नहीं होता। राजा पंडित बनिया घूमे, सत्यनारायण भगवान की कथा में आता है प्रसंग कि राजा पंडित बनिया घूमे, जग में पावे मान, और कहे शास्त्र अबला घूमे, पावती है अपमान। तो आप लोगों को इस तरह से घर द्वार छोड़ करके नहीं आना चाहिए था। लौट जाइए अपने घर को और अपने पति की सेवा कीजिए, क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पति चरणों में प्रीति। भगवान ये बात क्यों कह रहे हैं? भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि देखें गोपियों का हृदय कैसा है। ये गोपियां मुझसे प्रेम करती हैं तो कैसा प्रेम करती हैं? माया से लिप्त हैं ये कड़वी बात गोपियों को कही। कहा कि स्त्री का धर्म क्या है? रामचरितमानस में बताया गया, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अकाय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री को शरीर से, मन से, वचन से अपने पति के चरणों में प्रीति रखनी चाहिए। हे गोपियों, आप लोगों ने ये ठीक नहीं किया। अपने पति को छोड़ करके इस तरह से आप इस रात्रि को यहाँ चली आई। राजन्य सा घोर रूपा घोर सत्वा निवेक्षिता, प्रतियात ब्रजम नेहा, स्थेयम स्त्रियम स्त्रीभिः सुमध्यमः। आप स्वयं देखिए ये रात्रि कितनी घोर रूपा रात्रि है। हे देवियों, इस घोर रूपा रात्रि में आपने अपने पतियों को छोड़ करके इस निर्जन वन में मेरे पास चली आई। ये अच्छी बात है क्या? जाओ आप लोग अपने अपने पतियों की सेवा करो। नारी का यह परम कर्तव्य है। अच्छा लगता है आप लोगों ने वृंदावन को नहीं देखा। पतिव्रता स्त्री के विषय में बता रहे हैं, सुतम पतंतम प्रसवित क्षपावके नवोधया मास पतिम पतिव्रता अभूतदानी व्रतभंग संख्या हुतासनश्चंदन परम शीतलः। आप लोग जो है अपने अपने घर को लौट जाइए, क्योंकि यही धर्म है। लगता है आप लोगों ने वृंदावन नहीं देखा है, तो देख लीजिए, यही वृंदावन है। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। देख लीजिए, यमुना जी का किनारा है। ये बड़ा सुंदर वन, यही वृंदावन है। देखिए आकाश मंडल में कैसे चंद्रमा प्रकाशित हो रहे हैं। अब आप लोग लौट जाइए। देखिए जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं, शेर, भालू इत्यादि हिंसक जीव रहते हैं।
यहां रहने पर खतरा है, लौट जाओ। तो परीक्षित जी कह रहे हैं, महाराज जब भगवान ने उन गोपियों को महारास करने के लिए ही बुलाया था बंसी के द्वारा, तो अब इतनी निष्ठुर वाणी क्यों बोल रहे हैं? कहा प्रभु परीक्षा ले रहे हैं कि देखें हमारी गोपियों का हृदय कैसा है, निर्मल मन की ये है कि नहीं। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को वही प्राप्त करता है जिसका मन निर्मल होता है। तो ये कड़वी बात बोल करके गोपियों के मन को टटोल रहे हैं कि मुझसे प्रेम करती हैं। तो कैसा प्रेम करती हैं? स्वार्थ का प्रेम करती हैं कि निस्वार्थ भाव से करती हैं? ये मेरे पास आई हैं तो कहीं संसार में माया रूपी कीचड़ से ये सनी तो नहीं है। तो परीक्षण कर रहे हैं भगवान गोपियों का। कहते मैं आप लोगों को एक पतिव्रता स्त्री के विषय में बता रहा हूं कि एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने घर के आंगन में चावल बिन रही थी। वो गर्मी का महीना था, बगल में जो है चटाई पर अपने बेटे को सुला रखी थी, चावल बिनने का काम कर रही थी। उसका पति कहीं से घूम के आया, टहल के, दोपहर में गर्मी के समय में, पसीने से लथपथ था, बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। और पत्नी के पास आकर के बगल में बैठ गया। देवी बहुत गर्मी है, सर चक्कर कर रहा है, और बगल में बैठ करके अपने पत्नी के आंचल से अपना मुख पोंछने लगा। कहा मेरा सर दर्द कर रहा है, बस वहीं लेट गया पत्नी के पैर पर अपना सर रख करके। तो पत्नी ने क्या किया? चावल बिनना बंद कर दिया, क्योंकि उसके जंघे पर पति ने सर रख दिया था। अब वो घर में कैसे जाए उठ के? तो अपने आंचल से जो है हवा करने लगी और पति के सर के बाल को सहलाने लगी धीरे धीरे, और डांट भी रही है, कितने गर्मी में आपको घूमने की क्या आवश्यकता है, अपने घर में रहिए, आराम कीजिए। पति कुछ नहीं बोला, अपने आंचल से हवा कर रही, पतिव्रता थी, आंचल से हवा करने लगी। पति उसके पैर पर अपना सर रख करके लेटा हुआ था। 2-4 मिनट में उसे कुछ आराम मिला, सो गया। तब तक हुआ क्या? बगल में जो बच्चा सोया हुआ था वो जग गया और रोते हुए सामने लगा, विपरीत दिशा में, मां की तरफ नहीं आ रहा है, विपरीत दिशा में बकैया जाने लगा। आगे कुंभकार का आवा था, गड्ढा खोल के उसमें बर्तन पकाने के लिए आग जलाया था। उस आग की तरफ उनका बच्चा जाने लगा। अब वो पत्नी बड़ी दुखी हुई, हे भगवान अब मैं क्या करूं? अगर मैं अपने बच्चे को बचाने जा रही हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हूं तो मेरा बच्चा नष्ट हो जाएगा। बड़ी दुविधा में पड़ी। अंत में उसका हृदय रोने लगा।
उसने निर्णय किया कि मेरा बच्चा भले आग में जल के मर जाए, लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को नहीं तोड़ूंगी। मेरे पति सोए हैं मेरे जगह पर, अगर मैं उठ के जाऊंगी तो वो जग जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा विचार करके पत्नी वहीं बैठी रही, लेकिन उसके आंखों में जो है आंसू आ गई अपने पुत्र के दशा को देख करके। और वो बच्चा रोते रोते उस आग के कुंड के पास पहुंच गया। मां का हृदय रो रहा था, लेकिन अंतर्मन से उसने कहा अगर मैं जोर से रोऊंगी तभी मेरे पति जग जाएंगे। आंखों में आंसू भरे आए, तब तक उसका बच्चा आग के कुंड में गिर गया। बड़े जोर से उसने अपने आंखों को बंद किया, तो जो आंख में आंसू भरे हुए थे टप टप जो है पति के गाल पर गिर गए। और जो गाल पर आंसू गिरे तो पति की निद्रा भंग हो गई, उठ के बैठ गया। क्या हुआ, आप रो क्यों नहीं हो? और जो पति उठ के बैठे वह स्त्री दौड़ पड़ी उठ के, और उस आग के कुंड के तरफ, आवा के तरफ जाकर के देख रही तो उसका बच्चा आग में गिर करके तड़प रहा है निकलने के लिए बाहर। मां ने दौड़ करके अपने बच्चे को पकड़ लिया, आग में हाथ डाल करके खींच लिया अपने बच्चे को बाहर। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे गोपियों, जानती हो उस बच्चे का क्या हुआ? एक बाल भी उसका बांका नहीं हुआ था। उस धड़कती हुई आग में भी गिर करके वो बच्चा सुरक्षित था। किस कारण से? पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वो बच्चा सुरक्षित था। ये होता है पतिव्रत धर्म का फल। इसलिए आप लोग लौट जाइए, अपने पतियों की सेवा कीजिए। तो इस बात को सुन करके गोपियां रो करके कह रही हैं, हे प्रभु, अब तो आप ही को हम सब कुछ मान चुकी हैं। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु, गोपियां कहती हैं कि आप हमारे पिता हैं, आप ही हमारे माता हैं। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कुछ और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। हे प्रभु, अब तो हम आपको ही अपना सब कुछ मान चुके हैं। अब आपको छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। ये गोपियां आज जो है कह रही हैं भगवान से, प्रभु आपने हमें पतिव्रत धर्म का पाठ पढ़ाया, लेकिन अब मैं आपको भी एक पतिव्रत स्त्री की कथा के विषय में बता रही हूं। अब गोपियां कथा बता रही हैं भगवान को। कहा जैसे हम लोगों ने आपके कथा को श्रवण किया, अब आप हमारे कथा को श्रवण कीजिए। हम भी एक पतिव्रता स्त्री के कथा को बता रही हैं। एक पतिव्रता नारी थी,
वह पति की बहुत सेवा करते थे, नहलाती थे, धुलाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, और सेवा करती थी पति की। एक बार उसके पति ने कहा कि देवी, मुझे कुछ दिनों के लिए परदेश जाना पड़ेगा। धनोपार्जन के लिए। पत्नी ने जब सुना, रोने लगी बेचारी। पति ने कहा कि 3-4 दिन में मैं जाऊंगा। अब पत्नी ने जब सुना तो लगी रोने कि मेरे पति बाहर चले जाएंगे। रो रो करके बुरा हाल कर लिया। ना समय से खाती थी, ना पीती थी, ना सोती थी, जहां बैठती थी खाली रोती थी कि मेरे पति परदेश चले जाएंगे। तो जब पति परदेश जाते हैं तो स्त्रियां काहे ज्यादा रोती हैं? तो हमारे गुरुजी बताए कि सबसे ज्यादा पत्नी रोती है। क्यों? कि मैं ज्यादा रोऊंगी तो हमारे खाता में पैसा भेजेंगे, और मैं एटीएम लेके जाऊंगी बाजार में, तब पैसा निकाल करके जो खरीदना होगा मैं खरीद लूंगी। तो खाता में पैसा डलवाने के लिए थोड़ा ज्यादा रोना पड़ता है। और क्या, मोबाइल में तो पैसा वैसे भी आएगा। आजकल बैंकों में देवियों का भीड़ ज्यादा रहता है। अगर 10 पुरुष हैं तो 50 स्त्रियां दिखाई देंगी बैंकों में। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो हमारे गुरुजी आमोद प्रमोद में कहते थे, हमने भी कह दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। अपने पति का ध्यान पत्नी तो रखती है। पत्नी माँ के समान हो जाती है। भोजन के समय दुख में मित्र के समान हो जाती है। कई रूप होता है पत्नी का। तो गोपियां कहती हैं कि जब उसका पति जाने को हुआ, ये रोने लगी। पति ने कहा घबराओ नहीं, मैं व्यवस्था करके जाऊंगा। खाने महाराज किसका व्यवस्था करके जाएंगे? अपने जगह पे किसी और को बिठा के जाएंगे क्या? कहा हाँ बैठा के जाऊंगा, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं मैं किसे बिठा के जाऊंगा। लेकिन रोने का कारण क्या है? कहा मैं इसलिए रो रही हूं कि आप परदेश चले जाएंगे, तो आप तो जानते हैं कि मैं आपको रोज नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ, पूजा करती हूँ आपके चरणों में। तो जब आप चले जाएंगे तो किसे मैं नहलाऊंगी, किसे मैं वस्त्र पहनाऊंगी, किसके चरणों की वंदना करूंगी, पूजा किसकी करूंगी? इसलिए मैं रो रही हूँ। तो पति ने कहा घबराओ नहीं, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तो एक कुंभकार के वहां पति गया और पति ने कुंभकार से कहा कि हमारा एक मिट्टी का मूर्ति बना दो बढ़िया। बड़ा कलाकार था वो कुंभकार, बर्तन बनाने वाला। तो मिट्टी का जो है एक बढ़िया मूर्ति बनाया सेठ जी का, उस आदमी का। उसको बढ़िया से पका वका के रंग दिया, मूछ बना दिया बढ़िया से। देखने पर यही लगता था कि वह आदमी पलथी मार के बैठा है। इतना सुंदर मूर्ति बनाया। उसको पैक करवा करके और लेकर के जब पति घर आया, पत्नी से कहा देवी ये व्यवस्था है, देखो मैंने कहा था ना कि मैं व्यवस्था करके जाऊंगा, आपको रो मत। पत्नी ने कहा ये क्या? कहा खोलो देखो।
पत्नी ने जब खोला और अपने पति के मूर्ति को देखा, बहुत खुश हो गई। कहा आपने हमारे संशय को दूर कर दिया, अब आप जाइए। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जो भी रहना है आप रहिए, अब मुझे टेंशन नहीं। अब मैं आपके ही मूर्ति को नहलाऊंगी, इसी को कपड़ा पहनाऊंगी, इसी का मैं पूजा पाठ करूंगी, पति मान करके। पति चला गया और मूर्ति वाले पति की ये सेवा करने लगी। एक दिन जो है सवेरे सवेरे मिट्टी वाले पति की ये सेवा कर रही थी। उसी समय उसका असली